قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. बरादरान इस्लाम, सबसे पहले इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने घर में आने की तौफीक नसीब फरमाई है। और अल्लाह का ये एहसान है, रहमत है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया है। भाइयों, मैंने आपके सामने सूरतुल माऊन की तिलावत की है। कोशिश करूँगा कि पूरी सूरत का तर्जुमा भी आपके सामने और इसकी मुख्तसर तशरीह आपके सामने रखूँ। फरमाया कि अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने उस शख्स को देखा है जो आखिरत के दिन का इनकार करता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, बस यही वो शख्स है जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, और मिस्कीनों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, पस तबाही है ऐसे नमाजियों के लिए। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों से गाफिल रहते हैं, अपनी नमाजों में सुस्ती इख्तियार करते हैं। अल्लज़ीना हुम यराऊन, जो दिखावा करते हैं, रियाकारी से काम लेते हैं। वयमनऊन अल माऊन, और छोटी छोटी घरेलू इस्तेमाल की चीजें जो हैं वो दूसरों को नहीं देते। भाइयों, इस सूरत के अंदर उन लोगों का जिक्र है कि जो कयामत के दिन का इनकार करते हैं, यानी जो बेदीन लोग हैं, बेदीन लोग, उन लोगों का जिक्र है। हम सिर्फ ये समझते हैं कि जो बंदा अल्लाह को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, बस वो बेदीन है, बाकी जो मर्जी करता रहे। कलमा पढ़ लिया, बस जो मर्जी करता रहे, अपनी मर्जी करता है, सूद भी खाता रहे, रिश्वत भी लेता रहे,
झूठ भी बोलता रहे, शराब भी पीता रहे, नमाजें भी ना पढ़े, गरीबों का ख्याल भी न रखे, यतीमों का ख्याल भी न रखे, चोरियां भी करता रहे, ऐसा बंदा हम समझते हैं कि शायद ये दीनदार है। अब कुरान से पूछते हैं कि कुरान हमें ये बता कि दीनदार कौन है और बेदीन कौन है। इस सूरत के अंदर यानी सूरतुल माऊन के अंदर बेदीन लोगों का जिक्र है। बेदीन यानी जो आखिरत के दिन का इनकार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि बेदीन कौन लोग हैं, यानी कुरान से हम पूछते हैं। कुरान ये कहता है कि अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने उस शख्स को देखा है जो दीन को जुटलाता है। दीन का मतलब क्या है? दीन का मतलब कयामत है। एक मतलब कयामत भी है। मालिकी यौमिद्दीन हम सूरत फातिहा के अंदर पढ़ते हैं ना, मालिकी यौमिद्दीन, वो रब कौन है जो कयामत के दिन का मालिक है। दूसरा मतलब इस दीन इस्लाम मजहब, अल्लाह ने यह भी फरमाया कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक जो दीन है वो इस्लाम है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने फरमाया कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत को तुम पर मुकम्मल कर दिया है, और मैं इस बात पर राजी हो गया हूं कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन जो है वो इस्लाम है। तो दीन का मतलब क्या हुआ? कयामत, दीन इस्लाम। दीन का एक मतलब रास्ता भी है, दीन का एक मतलब मजहब भी है, कयामत भी है। बेदीन कौन है? जो आखिरत को नहीं मानता, आखिरत के दिन को नहीं मानता, आखिरत की जजा को नहीं मानता, आखिरत की सजा को नहीं मानता, वो बेदीन है। वो कौन सा बंदा है बेदीन? अल्लाह ने बेदीन लोगों की चंद निशानियां बताई हैं इस सूरत के अंदर, सूरतुल माऊन के अंदर बेदीन लोगों की चंद निशानियां अल्लाह ने बताई हैं। वो कौन कौन सी निशानियां हैं? शुरू में अल्लाह ने पूछा है अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है, क्या तुमने देखा है कि बेदीन कौन है? अब बेदीन कौन है अल्लाह ने उसका जवाब दिया है बाकी अगली आयत के अंदर। पहली निशानी यह है कि फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, बेदीन बंदा यानी आखिरत के जजा को, आखिरत की सजा को, आखिरत के इनामात को, जहन्नम को, जन्नत को जो बंदा नहीं मानता वो बेदीन है। उसकी पहली निशानी क्या है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, जो बेदीन है वो यतीमों को धक्के देता है, वो यतीमों का ख्याल नहीं रखता, वो यतीमों से नफरत करता है, वो यतीमों का माल खा जाता है, वो यतीमों पर जुल्म करता है। आज इस मुआशरे के अंदर जब हम नजर दौड़ाते हैं तो पता यही चलता है, आज जो बेचारे यतीम हैं, जिनके वालिदैन इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं हैं, वो बेचारे मजलूम हैं। उनके करीबी रिश्तेदार उनका माल भी हड़प कर जाते हैं, उन पर जुल्म भी कर रहे हैं। तो बेदीन बंदे की पहली निशानी क्या है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, जो यतीमों को धक्के देता है, यतीम का माल खा जाता है। अल्लाह ने भी बता दिया, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, कि बेशक वो लोग जो यतीमों का माल जुल्मन खा रहे हैं इस दुनिया के अंदर, यतीमों पर जुल्म कर रहे हैं, उनका हक उनको नहीं दे रहे, खा रहे हैं, ना हक खा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया कि वो ऐसे है जैसे अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग भर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत का दिन होगा,
कुछ लोगों के मुंह से आग निकल रही होगी, निशानी ये है कि दुनिया के अंदर वो यतीमों का माल खा के आए हैं, आखिरत में उनके मुंह से वही आग उनके मुंह से निकल रही हो। एक शख्स ने बड़ा अजीब वाकया सुनाया, दिल कांपने लग जाता है। वो कहने लगा कि मैं कब्रिस्तान में गया तो एक औरत एक कब्र के करीब खड़ी है और ये दुआ कर रही है कि अल्लाह इस कब्र वाले की बख्शिश न करना, इसको जहन्नम में डालना। एक शख्स ने कहा, वही जिसने वाकया सुनाया, वो कहने लगा बहन ये क्या कर रही हो, ये कब्रों वाले तो हमारी दुआओं के मोहताज होते हैं और आप जो है उसको बद्दुआएं दे रही हो। उस औरत ने रोते हुए कहा, आंखों से आंसू निकल आए, कहने लगी कि ये हमारे गांव के, हमारे इलाके की चौधरी की कब्र है। आज हर बंदा चौधरी बना फिरता है। कोई चौधरी अपनी बहनों का हक खा रहे हैं, कोई चौधरी अपने, मैं कोई अपने चौधरियों की बात नहीं कर रहा, चौधरी यानी कि जो अपने आप को कुछ समझते हैं, मैं कौम की बात नहीं कर रहा। कोई अपनी बेटियों और बहनों का, कोई गरीबों का, कोई यतीमों का माल खा रहे हैं। वो सुन ले कि वो औरत ये कह रही है अल्लाह इसकी बख्शिश न करना, इसको जहन्नम के अंदर डालना। उस बंदे ने जब पूछा तो उस औरत ने जवाब दिया कि इस चौधरी साहब को मरे हुए 5-7 दिन हो गए हैं, मैं हर रोज आकर यही दुआ करती हूं इसके लिए। वजह क्या है? वजह यह है 1 साल हो गया है मेरे खामन को, मेरे शोहर को फोत हुए, मेरा एक बेटा है और इस चौधरी साहब ने, ये हमारा रिश्तेदार भी है, हमारा करीबी भी है, इस चौधरी साहब ने मेरे बच्चे की, मेरे बेटे की, मेरी औलाद की जायदाद और जमीन पर कब्जा कर लिया है, वापस नहीं करता। मैं हर रोज इसके लिए यही दुआ करती हूं अल्लाह इसकी बख्शिश न करना, इसको जहन्नम में डालना जिसने मेरे बच्चे की जायदाद पर कब्जा किया है। एक यतीम बच्चा नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोता हुआ आया, कहने लगा अल्लाह के नबी, मेरा जो चचा है ना, उसने मेरी जायदाद पर, मेरी जमीन पर, मेरे हक पर कब्जा कर लिया है। रोता हुआ ये बात सुना रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से भी आंसू निकल आए। एक सहाबी सुन रहे तो वो फौरन आए, उन्होंने कहा कि मैं अपने हिस्से की जमीन अपने इस यतीम को देता हूं। भाइयों, जो यतीमों पर जुल्म करते हैं उनका हशर यही होता है। जो अपनी बहनों और अपनी बेटियों का और गरीबों और यतीमों का माल खाते हैं, उनका हशर यही होता है कि उनको कोई दुआएं देने वाला नहीं होता, उनके हिस्से में बद्दुआएं ही आती। फिर अल्लाह ने फरमाया वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन, आगे इससे पहले व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। फिर इंसान का ये हाल होता है कि जब इंसान किसी को आजमाता है, उसके रिज़्क़ को छीन लेता है। ये रिज़्क़ देना भी आजमाइश है, रिज़्क़ माल दौलत लेना भी, कभी अल्लाह देकर आजमाता है, कभी अल्लाह लेकर आजमाता है। और इस आयत के अंदर अल्लाह ने यह फरमाया कि इंसान का हाल यह है कि जब इंसान को रोजी जिसकी छीन लेता है, फयक़ूल रब्बी अहानन, फिर इंसान कहता है मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया, मेरा रब मेरी इज्जत नहीं करता। कल्ला, अल्लाह ने जवाब दिया इस बात का, उस इंसान की बात का जवाब दिया अल्लाह ने, कल्ला हरगिज़ नहीं, ऐसी बात नहीं है।